हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। पीछे इस तस्वीर को जब हम लोग देखते हैं तो हमको ये याद दिलाता है वो भीवस मंजर। 2008 की वो बात है, 26/11। हर भारतीय के मन में और दिल में सिर्फ एक ही सवाल यहाँ से निकलता है कि क्यों ऐसा हुआ उस दिन, और वो हुआ। उसके बाद से हमारी सरकारों ने क्या किया, उस पर भी बहुत सारे सवाल हमेशा हमारे मन में रहे। और ये सवाल तब और ज़्यादा बड़े हो जाते हैं जब रिसेंटली जब पहलगाम अटैक हुआ। उस पहलगाम अटैक के बाद सरकार ने जो कार्यवाही की, उसके बाद फिर सीज़ फायर हुआ। सीज़ फायर के बाद हमारा जो विपक्ष है, संपूर्ण विपक्ष, सरकार को हर जगह, इस सरकार से हर जगह सिर्फ एक ही सवाल पूछता है कि आप इतने कमज़ोर हुए क्यों, कि आपने सीज़ फायर क्यों किया। लेकिन अभी रिसेंटली उस समय के जो एक मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि 2008 का जो अटैक हुआ था उसके बाद हमारे ऊपर इतना प्रेशर डाला अमेरिका ने कि हम लोग रिटालिएट ही नहीं कर पाए। इतने वीर सैनिकों और इस देश के सिविलियन की डेथ हुई, उसके बाद हमने कोई कार्रवाई नहीं की, सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी दबाव में। ये एक्सेप्टेंस एक मिनिस्टर की बहुत सारी बातें हमारे सामने उजागर करती है कि अभी जब देश एक मजबूती के साथ खड़ा है अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, अपने विदेशी संबंधों के लिए, तो क्या बार बार इस तरीके की बातें करके सवाल जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा है या विदेश नीति पर क्वेश्चन मार्क लगाकर क्या इनको इलेक्शन का मुद्दा बनाना चाहिए? और अगर आप इतने सारे सवाल खड़े कर रहे हैं तो अब आपके ऊपर जो सवाल खड़े हुए हैं इनके जवाब कौन देगा? हालांकि आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा सर आप ये यूपीएससी के टीचर और कैसी बातें कर रहे हैं। हम यहाँ पर डिस्कशन करने आए हैं राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट, इलेक्शन, इनसे संबंधित ढेर सारे मुद्दों को, कि राष्ट्रीय सुरक्षा कितनी इंपॉर्टेंट है, और अगर लीडर जो एक सशक्त नेतृत्व होता है वो राष्ट्रीय सुरक्षा को किस तरीके से मजबूती देता है, राष्ट्रवाद क्या है, इन सबको समझने की कोशिश करेंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये शब्द जो हैं ये कांग्रेस के उस समय के लीडर, उस समय के एक मिनिस्टर पी चिदम्बरम साहब का एक बयान है। हालांकि मैं जब इस तस्वीर को देखता हूं तो देखने के बाद इस पे क्या बोला जाए ये सोचने में भी मतलब समय लगता है कि क्या बोला जाए। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो घटनाएं हमको निशब्द कर देती हैं, मौन कर देती हैं, क्योंकि 2008 26/11 ये आप सबको दिखाई दे रहा होगा, बॉम्बे अटैक। और ये बॉम्बे अटैक सिर्फ एक होटल पर या एक इमारत पर अटैक नहीं था। भारत की सुरक्षा, भारत के सशक्त नेतृत्व और लोकतंत्र पर एक अटैक था। और इस अटैक के बाद हमने किसी भी तरीके का रिटालिएट नहीं किया। जो आज बार बार हमसे सवाल पूछते हैं कि सरकार ने क्यों सीज फायर किया, उस समय की व्यवस्थाएं जवाब देना उचित भी नहीं समझी, और कारण सिर्फ एक ही था, अमेरिका का डर, अमेरिका की दहशत। अब जब हम लोग एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर के तौर पर इमर्ज हुए हैं पूरी दुनिया में, हमारी बातें सुनता है पूरी दुनिया, चाहे वो रूस यूक्रेन वॉर हो, चाहे इजराइल हमास का बैटल हो, या कोई भी कहानी हो, जब सुना जा रहा है भारत की इतनी बड़ी आबादी की आवाज़ को, तो क्या विदेश नीति पे सवाल उठाना ठीक है? क्या अभी इन मुद्दों को चुनाव में घसीटना ठीक है? मुझे तो कहीं से भी ठीक नहीं लगता है। उस समय जब व्यवस्थाएं आपकी थी तो आपने कुछ नहीं किया, और अब जब व्यवस्थाएं कुछ कर रही हैं तो उन व्यवस्थाओं पे सवाल उठाना ठीक नहीं है। माना कि राजनीति आती जाती रहती है, सत्ता बदलने का खेल है। कल आप पक्ष में होंगे, कल ये विपक्ष में होंगे। इन पक्ष विपक्ष के चक्कर में इस देश को मत तोड़िए, इसको बना रहने दीजिए। ये सैनिक अपने प्राणों का बलिदान करके, सब कुछ न्यौछावर करके इस देश को सींच रहे हैं, सिंचित कर रहे हैं, और एक राष्ट्र, एक देश के तौर पर इकट्ठा बनाए रखने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा। ये स्टेटमेंट आप पढ़िए, ये स्टेटमेंट है हमारे पी चिदम्बरम साहब का। चिदम्बरम बोले, मैं मुंबई हमले का बदला लेना चाहता था, मनमोहन सरकार पर अमेरिकी दबाव था, इसलिए पाकिस्तान पर कार्रवाई नहीं की। आज हर दिन सुबह शाम दोपहर को हम एक ही शब्द सुनते हैं, अमेरिकी दबाव के कारण सैनिकों का अपमान। अभी जब ये वॉर चल रहा था, अभी एशिया कप चल रहा था, तब भी यही कि आप
हम पे हमला हुआ और आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। मुझे ये बातें थोड़ी समझ में नहीं आती हैं कि क्या इन मुद्दों को राजनीति में लेके जाना चाहिए। और उस समय हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है, इस नेशनल सिक्योरिटी पर कितना बड़ा सवाल था, आप ये सोचिए, राष्ट्रीय सुरक्षा पर कितना बड़ा सवाल था कि आपके ऊपर इतना बड़ा अटैक हुआ, बॉम्बे अटैक हुआ, आप रिटायलेट नहीं कर रहे हैं। और रिटायलेट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अमेरिका ऐसा चाहता है। तो एक जो सवाल आता है सोवरेनिटी पर, तो आप कैसे सोवरन हुए? क्या हम सोवरेनिटी को कंडीशनल बना रखा है कि जब छोटे इंटरेस्ट होंगे तो हम सोवरन हो जाएंगे, जब बड़े इंटरेस्ट होंगे तो हम सोवरेनिटी का वायलेशन कर देंगे? तो आपको क्या लगता है कि ये हमने जो रिटायलेट नहीं किया, क्या वो हमारी सोवरेनिटी पे क्वेश्चन मार्क नहीं था? एक यूपीएससी रिलेवेंस अगर मैं आपसे बात करूं तो एक एग्जामिनर आपसे यहाँ पे सवाल पूछ सकता है कि मुंबई जैसे हमलों पर विदेशी दबाव में आकर काम करना क्या भारत की संप्रभुता पर एक सवाल खड़े नहीं करता है? बिल्कुल करता है, क्योंकि हम तो प्रियम्बल में अनाउंस करते हैं कि वी आर एब्सोल्यूट सोवरन, हम तो सोवरन है पूरे तरीके से, अपने आंतरिक और बाहर डिसीजन अपनी मर्जी से लेंगे। अभी जब बार बार ये चीज़ डिनाई कर दी गई है पाकिस्तान के द्वारा कि सीज फायर में अमेरिका का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उसके बाद भी हम बार बार इसी एक मुद्दे को उठा रहे हैं। ये देश को मुद्दों से भटकाना या देश के माहौल को थोड़ा सा बिगाड़ने जैसी कहानी मुझे लगती है। ये देश बहुत ही महान है, आप इसकी महानता को समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पास अगर मैं गुप्ता पीरियड को निकाल दूं तो गुप्ता पीरियड के बाद से फॉरेन इन्वेजन होना स्टार्ट हुए हैं। वो छोटे मोटे इन्वेजन हुए, लुटेरे आए, फिर हमको जब हम लोग मिडिवल हिस्ट्री में आते हैं तो और सारे अरब जो अटैक्स होते हैं, अरब अटैक्स के बाद फिर मुगल्स आते हैं, फिर यूरोपियंस आते हैं। इन सब ने हमको बार बार लूटने और तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये बना रहा, इसकी अस्मिता हमेशा बना रही और ये हमेशा बनी रहेगी। हमारे नेशनल इंटरेस्ट अगर हमारी प्रायोरिटी होंगे तो हम इस देश को हमेशा एक मजबूती के साथ बनाए रखेंगे। तो आप मुझे बताइएगा कि क्या जो अटैक है ये भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल खड़े नहीं करता है? और क्या हमारी जो संप्रभुता है ये कंडीशनल है कि जरूरत पड़ेगी तो हम अपने आप को संप्रभु मान लेंगे और जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम अपने आप को संप्रभु नहीं मानेंगे? ऐसे कोई सवाल खड़े नहीं करता है क्या? बिल्कुल करता है। आप प्लीज जरूर बताइएगा मुझे, क्योंकि सारे इंटरेस्टों से इंपॉर्टेंट देखो, देश सबसे बड़ा है, नेशन कम फर्स्ट, क्योंकि इस नेशन को हमारी जो आर्मी है, मतलब हमारी जो फोर्सेस हैं, ये फोर्सेस अपने प्राणों का बलिदान देकर इसको सुरक्षित किए हुए हैं, तो इनका सम्मान, देश की अस्मिता, ये हमेशा टॉप पर रहेगा। हमारी जो संप्रभुता है ये कंडीशनल नहीं हो सकती, ये हर कंडीशन में एक जैसी काम करेगी। अगर हमारी नेशनल इंटरेस्ट के साथ कोई खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसका बदला दिया जाएगा। हमने ऑपरेशन सिंदूर, उरी, ये सब करके हमने यही बताया है कि हम खिलवाड़ नहीं करेंगे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ, चाहे भले फिर वो अमेरिका का प्रेशर हो, यूरोपीय यूनियन का प्रेशर हो या किसी का भी प्रेशर हो। अब आप इसको पॉलिटिकल जैसे बनाना चाहे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सरकार इसके थ्रू अपने वोट को साध सकती है, विपक्ष इस पर क्वेश्चन मार्क लगाकर जनता को ये कह सकता है कि सरकार के द्वारा प्लान सारी चीज़ें हैं, बट इन सब में देश की सुरक्षा और संप्रभुता का हमको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। 2008 की वो काली रात हम भूल ही नहीं सकते हैं, किसी भी कारण नहीं भूल सकते हैं। आप कहीं भी चले जाइए, पीछे लौट कर जब देखते हैं तो ये दिखता है, ये काला बिल्कुल हमको दिखाई देता है, ये काला कलर है, बट ये काला हमको दिखाई देता है कि इतना बड़ी चोट, ढेर सारे हमारे सैनिक, ढेर सारे सिविलियन, इनकी डेथ हुई और हम उनका बदला भी नहीं लिए। ये सवाल खड़े करता है हमारी राष्ट्रीय जो सुरक्षा के मुद्दे हैं उन पर। और एक ये भी सवाल आता है मेरे मन में कि क्या कोएलिशन गवर्नमेंट जब होती है तो कमज़ोर सरकार हमको देखने को मिलती है, वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट या नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दों को, मतलब पर्सनल इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं नेशनल इंटरेस्ट पर, क्योंकि उस समय कोएलिशन गवर्नमेंट थी, आप सबको पता है। और अगर अमेरिका की बात को नहीं मानना मतलब बहुत सारे लोगों को ठेस पहुंचाना, और ठेस पहुंचाना मतलब सरकार को गिर जाना, तो क्या सरकार इतनी चलाना इतना इम्पोर्टेंट था इस नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर? ये भी एक सवाल आता है। मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। सरकारें आती जाती रहें, गिरती बिगड़ती रहें, देश हमेशा प्रायोरिटी होनी चाहिए। और उस समय के विपक्ष की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि उन लोगों ने इस पर सवाल खड़े नहीं किए कि इसका प्रेशर उसका प्रेशर, और प्रेशर था तो अटैक नहीं किया। कार्रवाई करनी चाहिए थी, उसके बाद जो होता उसको देखा जाता, हम देख ही सकते थे। मेरे काम संभालने के 2-3 दिन बाद कोंडोलॉजी राइस मुझसे मिले और तत्कालीन पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिलने आई।
उन्होंने कहा कि कृपया रिएक्ट ना करें। मैंने कहा कि एक ऐसा निर्णय है जो सरकार लेगी, लेकिन मेरे मन में बदले की कार्रवाई का विचार आया था। मतलब विदेशी ताकतें आपको बता रही हैं कि आपको अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को कैसे मैनेज करना है, कैसे मैनेज नहीं करना है, और यही लोग अभी सवाल खड़े करते हैं। तो मतलब ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। आप इस लेक्चर को पॉलिटिकल कह सकते हैं, बाइस्ड कह सकते हैं, पर जब भी देश की बात आएगी मुझे अंदर से पता नहीं क्या एक अलग सी ही फीलिंग आती है कि हम देश के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन पे। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये वो व्यक्ति है अजमल कसाब, जो एक भाई साहब पकड़े गए और इनको इनके कर्मों की सजा दे दी गई, फांसी दी गई। बाद में फिर इनको फांसी दी गई थी, बहुत सारी पूछताछ की गई। तो पाकिस्तान का एक आतंकवादी संगठन था, उस आतंकवादी संगठन ने जिम्मेदारी ली थी। आप मुझे बताइएगा कि किस संगठन के द्वारा इस हमले की जिम्मेदारी ली गई थी। और उसी समय कुछ समय बाद जो आतंकी हमले के मास्टरमाइंड थे तहब्बुर राणा, उसको भारत लाया गया, अमेरिका ने इसको पकड़ लिया था। और ये घटना, मतलब मुझे इस पर वीडियो बनाने का ऐसा कुछ नहीं था कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए, लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है, देश की बात आती है, और फिर अभी जो एक्टिविटी होती है, किसी अटैक का बदला लिया जाता है, फिर सरकार से सवाल पूछे जाते हैं और आर्मी पर जो क्वेश्चन मार्क लगाए जाते हैं वो थोड़े से परेशान करते हैं। 2008 का जो अटैक है, इसको सर हम यूपीएससी से कैसे रिलेवेंट कर सकते हैं? तो अगर मैं यूपीएससी के एंगल की आपसे बात करूं तो आप यहाँ पे 2-3 चीज़ें देख सकते हैं। देखो, अगर हम यूपीएससी की बात करेंगे तो यूपीएससी में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक तो सॉवरेनिटी को लेकर कि भाई जब अटैक आप पर हुआ है और आप किसी दूसरे के कहने पर उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये संप्रभुता पे सवाल खड़े नहीं करता है? बिल्कुल सवाल खड़े करता है। दूसरा सवाल हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि जो नेशनल सिक्योरिटी है, ये नेशनल सिक्योरिटी राष्ट्रीय सुरक्षा से बड़ा क्या है? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा से बड़ा दूसरे देशों से संबंध रखना है, विदेशी ताकतों के से अच्छे संबंध रखना, या राष्ट्र की सुरक्षा रखना, क्या इसमें ज़रूरी है? ये एक सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। और इसी के साथ में एक सवाल और यहाँ से निकल के आता है कि क्या जो कोएलिशन गवर्नमेंट होती हैं, इन कोएलिशन गवर्नमेंट में पर्सनल इंटरेस्ट ज़्यादा प्रायोरिटी होते हैं ओवर नेशनल इंटरेस्ट, क्योंकि सरकार तो कोएलिशन की थी। और एक लीडरशिप, जो लीडर है उस लीडर के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आता है कि क्या जो नेतृत्व करता है ये सशक्त होना जरूरी है, क्योंकि एक सशक्त लीडर ही कुछ बड़े और कुछ कड़े फैसले यहाँ पर ले सकता है। ध्यान रखना, चाहे वो 1965 का वॉर हो, लाल बहादुर शास्त्री, या 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हो, इंदिरा गांधी, 1984, या फिर हम लोग बात करें 1998, 1999 कारगिल, हर समय एक सशक्त नेतृत्व हमने देखने को मिला। और उसी के कारण हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिए। 2008 एक ऐसा अटैक था जिसमें हमने उसको जवाब नहीं दिया, हमने पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिक तरीके से उसको काउंटर करने की कोशिश की, पर डायरेक्ट रिटालिएट नहीं किया। ये ढेर सारे सवाल हैं, आपको क्या लगता है? अपनी राय इस पे मुझे ज़रूर दीजिएगा। और अगर किसी की भावनाएं इससे हाथ हुई हैं तो मुझे माफ़ करिएगा। मेरा ऐसा कोई एजेंडा या ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं किसी सरकार के फेवर में या किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट यहाँ पर बोलूँ। देश की जब बात आती है तो थोड़े से आपको पता है कि भावनाएं निकल जाती हैं भावों पर। तो ये देश हमेशा ऐसा ही रहेगा, और इस देश के जो निवासी हैं उनमें ढेर सारा राष्ट्रभक्ति है, और इस देश के लिए हमेशा हमको महान बनाए रखना है। जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।